नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अतुल शर्मा। हम बात करेंगे भोपाल के विकास की, भोपाल में मेट्रो की। मेट्रो आने से ये दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक विकास बढ़ता हुआ दिखाई देगा जो राजधानी भोपाल से शुरू होगा। मेरे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, मेट्रो को लेके हम देख रहे थे, लंबा इंतजार कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि मेट्रो की जो लाइन है उसकी वजह से अब यातायात दबाव में थोड़ा सा कमी आएगी, यानी जो एक प्रेशर बना हुआ था उससे थोड़ा सा निजात मिलती। क्या लगता है आपको? नहीं, अभी तो थोड़ा तो निजात मिलेगा, पर इसको थोड़ा सा और अभी लंबा लेके जाएंगे तो यातायात में काफ़ी अंतर मिलेगा। जी, यानी कि जो अभी तक एम्स तक जा रहे हैं उसके अलावा भी अपन को और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, जो उनका है करोन तक ले जाने का, वहाँ तक जाए, या जो भदभदा तिराहे से तो उसको नीलबड़ तक लेके जाए, कोलार तक लेके जाए, तो काफ़ी अंतर पड़ेगा। जी, आपने घूमी मेट्रो घूमे? बिल्कुल, बहुत अच्छा महसूस किया। सर, आप मेट्रो घूम लिए? जी, कैसा रहा मेट्रो का सफ़र? क्योंकि देखिए, लंबा इंतजार तो कर ही रहे, तो ये इंतज़ार था कि जब भोपाल में मेट्रो शुरू होगी, जब पहले दिन रहेगा तो उसका साक्षी हम भी बन जाएं। किस तरीके का सफ़र रहा? सफ़र तो बड़ा सुखदायक और आनंददायक रहा। और जैसा आपने आपके सवाल में ही था कि बड़े लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो समय कुछ ज़्यादा लंबा हो गया और इस दौरान भोपाल का विकास चौतरफा और बेतरतीब हो गया। तो अब जो समय की ज़रूरत है, जो बीत गया वो बीत गया, मगर मेट्रो को चारों तरफ फैलाने की ज़रूरत है। और ये जो काम पिछले 12 साल में हुआ है, इस 12 साल नहीं है, 2 या 3 साल में हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक का दबाव बहुत है। जो लोग रोज़ सफ़र कर रहे हैं, रेड बस का आपको पता ही होगा कि दिक्कत बहुत है। पीक आवर्स में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। तो मेट्रो के आने से निश्चित ही रूप से कुछ इसमें निजात तो मिलेगी, मगर ये जल्दी होता और जगह का भी होता, इसमें सारा एरिया कवर होता, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। कहा जा रहा है जल्द से जल्द दूसरे जो लाइन चालू की है, जो प्रोजेक्ट चालू किया है, उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन क्या दिल्ली और बॉम्बे मेट्रो हम देख रहे हैं कि क्या वो सुविधाएं भोपाल में हमें दिख रही हैं? हमें ये पहली लाइन जब शुरू हुई है, हमें लग रहा है कि हाँ, हम उसके करीब पहुंच पा रहे हैं। ये कहना बहुत जल्दी हो जाएगा कि हम उनके करीब हो रहे हैं, क्योंकि वो पिछले 20-25 सालों से मेट्रो का संचालन करती है दिल्ली में। मगर हाँ, एक कदम हमने बढ़ाया है विकास की ओर, विकसित जिलों की ओर या विकसित शहरों की ओर। तो निश्चित ही अच्छी पहल है, मगर हमें और जनता का सबसे बड़ा दायित्व है कि ये जो हमें सुविधा मिल रही है इसका भी सम्मान रखा जाए। बिल्कुल सही, क्योंकि हमें सुविधाएं तो मिल गई, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम भोपाली कहीं ना कहीं इस चीज़ का दुरुपयोग भी करने लगते हैं, क्योंकि साफ लिखा है कि स्वच्छता रखना है और बेहतर तरीके से इसका उपयोग करना है। लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा? कोशिश करनी चाहिए जनता को भी कि सारी व्यवस्थाएं देखते हुए यूज़ करें, क्योंकि साफ़ सफाई की भी ज़रूरत है। जैसे अपन ने भोपाल स्टेशन भी बनाया, उसमें मतलब कितने गंदगी फैला रहे हैं, तो मेट्रो में ऐसा ना करें। मेट्रो जनता के लिए बहुत अच्छा है और इससे ट्रैफिक दबाव कम होगा, बहुत ज़बरदस्त है। यातायात को लेकर जरूर यहाँ पे बात की जा रही है कि यातायात का दबाव जो है कम हो, क्योंकि हम देखते हैं शाम के समय अगर देखा जाए तो जिस बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, सुभाष नगर से एम्स के बीच की बात कर रहे हैं, तो कई घंटों का हमने ये भी देखा कि ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। क्या इससे ऐसा लगता है कि ये जो लाइन जा रही है, ये जो पट्टी है, यहाँ कम से कम तो यातायात का जो दबाव है उससे जो है निजात मिलता हुआ दिखाई बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यातायात मतलब MP नगर में आप देख लो, ट्रैफिक बहुत होता है और साकेत नगर साइड में भी बहुत होता है। मेट्रो चलने से बहुत सहूलियत मिलेगी। आपको में मेट्रो में बिल्कुल लगा कि हाँ, भोपाल है हमारा है? लगा ना, भोपाल है, बहुत समय बाद आया है, अच्छा फील हुआ। चलिए, कुछ और लोग भी उनसे बात कर लेता हूँ। सर, कैसा रहा मेट्रो का सफ़र? बढ़िया रहा सर। घूमे सर? हाँ सर, घूम लिया। अच्छा, इतवार का दिन था, सब लोग मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे, क्योंकि कहीं आज छुट्टी का दिन है, कहीं जॉब पे तो जाना नहीं है, कहीं काम पे तो जाना नहीं है, लेकिन सिर्फ मेट्रो में सफ़र करने के लिए निकल रहे हैं। संडे का दिन था और मेट्रो देखना था कि कैसे यहाँ पे कैसे चला रहे हैं। पर जगह इन्हें जो एरिया चुना है बहुत कम चुना है। 2 किलोमीटर इन्हें होना था थोड़ा लंबा, कि रोड से चालू होता मंडीदीप तक जाते हैं। अब 2 किलोमीटर के लिए मुझे नहीं लगता कि भोपाल की पब्लिक गाड़ी लेके जाएगी, नीचे पार्क करेगी, फिर जाके किराया दे के मेट्रो जाएगा, फिर 2 किलोमीटर के लिए एम्स के लिए। तो मुझे लगता नहीं अभी इतनी जितना सोच इसका दायरा और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब आप घर से निकल रहे हो और ऑटो से जाओगे, पहले मेट्रो स्टेशन जाओगे 10 रुपये खर्च करके बैटरी से, फिर बैठोगे, फिर वहाँ जाओगे या गाड़ी पार्क करोगे, तो थोड़ा सा दायरा बड़ा हो तो इंसान उसको यूज़ करेगा। ये 2 किलोमीटर में मुझे नहीं लगता कि भोपाल की पब्लिक, बस अभी स्टार्टिंग में तो सब देखने जा रहे हैं कि मेट्रो का सफ़र कैसा है, जिनने मेट्रो में यात्रा नहीं की। सर, लेकिन देखिए, चीज़ें हम देखते हैं ना, क्योंकि हम कभी दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, तो वहाँ पे सुनाई देता था कि हमारे भोपाल में मेट्रो नहीं है। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक गर्व की बात हो चुकी है ना, कि हाँ, कहीं ना कहीं हम विकसित शहर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो एक विज़न तय किया गया था, उस विज़न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे को लगता है भोपाल में फ्लाईओवर की ज़्यादा ज़रूरत थी। मेट्रो भोपाल में हम क्या है,
आप जैसे अगर आप न्यू मार्केट में रहते हैं और मैं अवधपुरी में रहता हूँ, तो आप मुझसे पूछोगे दिल्ली मुंबई में वो 12 किलोमीटर का सफ़र करने में 2-3-4 घंटे लग जाते हैं। अपन अभी भी कितना भी ट्रैफिक हो रहा है भोपाल में, अपन आधा घंटे में पहुँच रहे हैं। अगर फ्लाईओवर जैसे बना, जैसे वो MP नगर वाला जो फ्लाईओवर बना, तो उससे कितनी सुविधा हो गई ना, आदमी को पहुँच रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि भोपाल इतना बड़ा है कि और भी पॉइंट्स जोड़ने की इसमें ज़रूरत होगी, तो अब थोड़ा सा लंबे सफ़र के लिए मान लो अगर आप मंडी पर करोत जोड़ रहे होते, ये हो रहे थे, अब ये तो बहुत पास का, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे तो अभी कुछ इतना, पर ठीक है, लोग घूमेंगे भोपाल के। भोपाल अब मेट्रो सिटी में बदल गया। सिटी बहुत ही शानदार, इतना बढ़िया अनुभव हुआ। बेंगलोर में भी रह चुका हूँ मैं तो, लेकिन अपने शहर की बात है कि अपने शहर में मेट्रो चालू हो रही, मतलब बहुत बड़ी बात है। और हमारी तो कॉलोनी हमारे बाजू में घर में ही है। हाँ, बाजू में घर है। बहुत मैं देख रहा हूँ आप बड़े चेहरे पे, जब से मुस्कुराहट आपके चेहरे पे दिख रही है, मेट्रो की खुशी। बिल्कुल सर, करीब 2 साल से हम इंतज़ार कर रहे थे। ट्रायल्स के बाद में आज जाकर यह हमारी ट्रेन की सौगात भोपाल वासियों को मिली है। बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं आगे का भी जो हमारा जो सेक्शन बन रहा है वह बिना किसी परेशानी के बन जाए, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। भोपाल वासियों को बधाई देता हूँ और हमारे जो मेट्रो रेल कंपनी उनको शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ और लोग भी, मैं उनसे भी बात करता हूँ। मैम, कहाँ से बैठे थे आप? एम से बैठे थे। एम से बैठे। हाँ जी। अच्छा, लंबा इंतजार कर रहे थे मेट्रो वासे, पर लोग की मेट्रो आएगी, अब मेट्रो चल गई और पहली मेट्रो पे आप बैठ गए। बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव है। हमने सोचा ही था कि पहली करेंगे सवारी और आज पूरा किया। अच्छा, तमाम सुविधाओं की बात की जा रही थी कि अंदर सुविधाएं दी जाएंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप सफ़र कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई असुविधा नहीं, बहुत शानदार सुविधाएं, सुविधाजनक था सब कुछ, सुरक्षित सफ़र। टोकन लेने के लिए किस तरीके से, आपके हाथ में टिकट भी देख रहा हूँ, टोकन लेने के लिए क्या रहा, क्या प्रोसेस किया आप लोगों ने? हम पहले तो एक्सीलेटर पर चढ़े, फिर हमें जैसा गाइड किया गया तो हम फिर टिकट काउंटर पे गए, फिर वहाँ से मैनुअल टिकट हमें बना के दिया गया और फिर बताया गया कि आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाइएगा, वहाँ से आपको ट्रेन मिलेगी। फिर हमने वेट किया और फिर ट्रेन आई और फिर उसमें बैठे हम। सिक्योरिटी का अच्छी आप कहाँ से बैठे थे? एम से बैठा था सुभाष नगर के लिए, बहुत जल्दी आ गए और बहुत काफ़ी अच्छा रहा। भोपाल आज मेट्रो ट्रेन की स्वागत पर है। अच्छा, भैया, दिल्ली मेट्रो तो काफ़ी पुरानी बात हो चुकी, वहाँ पे तो तमाम जो लोग हैं उस चीज़ को समझ भी चुके और देख भी चुके। कितनी मिलती जुलती फीलिंग यहाँ पे दिल्ली मेट्रो, या आप बता रहे थे आप बेंगलोर में भी रहे, तो बेंगलोर की मेट्रो और भोपाल की मेट्रो में कितनी मिलती जुलती फीलिंग आप देख रहे हो? नहीं, मेट्रो तो यहाँ के भी बहुत शानदार है और अपडेट किया है उसको, वहाँ के कंपैरिजन में भी यहाँ पे काफ़ी मुझे अपडेट मिला देखने को। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे खुद की ट्रेन है, हमारे शहर की ट्रेन है, हमारे कॉलोनी के अंदर जो है मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। मेरे घर से तो 50 मीटर की दूरी पे है जो, तो बहुत ही बढ़िया सुविधा है। और ख़ासकर जो यहाँ पे जो मुझे देखने को मिला कि स्टॉपेज बहुत पास हैं, मतलब ज़्यादा लोग उसका लाभ ले सकते हैं। और बेंगलोर में तो वो 2-3 किलोमीटर पे एक स्टेशन होता था, यहाँ तो बहुत नज़दीक बना है। तो फ्यूचर में बहुत ही अच्छी सुविधा रहेगी और ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकेंगे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये इन्वेस्टमेंट जो है फ्यूचर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। और अब जो है भोपाल सिटी है और ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सकेगी। हाँ, और एक मेट्रो सफ़र करके आ रहे हैं? हाँ जी, कैसा रहा सफ़र? सफ़र बहुत अच्छा रहा और ये ऐसा लग रहा है कि भोपाल में दिल्ली वाली फीलिंग वो वाला सीन है। और हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा विकास हुआ है, सारी चीज़ ये है तो सरकार के द्वारा जो मोहन यादव सरकार है उसने काफ़ी अच्छा विकास किया है भोपाल के अंदर, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और ये है कि हमारा MP भी डेवलप हो रहा है अदर स्टेट्स की जैसे, तो इससे ये है कि हमारे लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हैं वो अच्छी हो रही हैं। दबाव भी भोपाल में हम देख रहे थे लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था कि भोपाल में जो ट्रैफिक की स्थिति थोड़ी बिगड़ती हुई। क्या लगता है कि इसकी वजह से अब जो यातायात थोड़ा सा दबाव बढ़ रहा था उससे निजात मिल पाएगी लोगों को? हाँ सर, डेफिनेटली, क्योंकि ये यहाँ पर जो हम देखते थे कि यहाँ से वहाँ तक जाने का जो सफ़र रहता था MP नगर तक के एम्स तक जाने तक का बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जो बसेस आती थी वो फुल रहती थी, खचाखच रहती थी, जस्ट लाइक अब देख रही इन तरह की बसों में जाना पड़ता था और हमें पर्टिकुलर कन्वेंस नहीं मिल पा रहा था। बट मुझे लगता है कि अब हम जो कोई जैसे पेशेंट वगैरह को जब एम्स से जाना पड़ता है तो वो भी स्पेशली जा पाएंगे। और जो भी इधर इंडस्ट्रियल एरिया है गोविंदपुरा, यहाँ तक भी जो लोगों को पहुँचने के लिए बहुत सुविधा मिल पाएगी और हमें बहुत अच्छा लगा और काफ़ी फास्ट आ चुके हैं हम यहाँ पे। अच्छा, कुछ और लाइनें भी हमारी लगातार हम देख रहे तैयार हो रही हैं, उसका भी इंतजार है कि जल्द से जल्द पूरा भोपाल जो है मेट्रो में सफ़र कर सके और दूसरी लाइन भी जल्दी चालू हो। जी सर, जो एक ख़ास कॉम्प्लिकेशन हमारा है, अपना अंडरग्राउंड जो रूट बन रहा है हमारे ऐशबाग से आगे रेलवे स्टेशन से नादरा बस स्टैंड और जो करौंद की ओर जाएगा सिंधी कॉलोनी होके, वह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रूट है और वहाँ पर थोड़ी जो दिक्कतें आ सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि जो प्रशासन है वो इसको सुलझाने में कामयाब रहेगा और यही जो आज सौगात मिली है, फिर से भोपाल वासियों को मैं बधाई देता हूँ इसकी एक बार और। सर, आप भी मेट्रो से सफ़र करके आ रहे हैं?
नहीं, आज कोशिश करूंगा कि मेट्रो से मैं सफ़र करूं, इसलिए आया हूं। कितने उत्साहित हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सुबह से जब पहली मेट्रो चली आप लोगों के लिए खुली और मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोगों में तो काफ़ी खुशी दिख रही है। बहुत उत्साहित हूं, चूँकि मेरे घर के पास से शुरुआत हुई है सुभाष नगर से और एम्स तक, तो रास्ते में काफ़ी स्टॉपेज भी हैं, तो अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया और ये जो ट्रैफिक जाम और एक्सीडेंट जो होते थे इन सब से हमें निजात मिल जाएगी। और ये बहुत सुभाष नगर बड़ी मिडिल सेंटर है, तो कहीं से भी BHEL से या आसपास जहांगीराबाद से सब लोग यहाँ पर कलेक्ट होके अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ से सफ़र कर सकते हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि ये भोपाल को ये सौगात मिली है मेट्रो को। पूरा शहर जब इस नेटवर्क से जुड़ जाएगा तो ट्रैफिक में बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत सुविधा। ट्रैफिक की स्थिति काफ़ी बिगड़ती हुई दिखाई भी दे रही थी। हम देख रहे थे कि लगातार भोपाल के अंदर एक्सीडेंट और जो ब्लैक स्पॉट बन चुके थे, कई जगह पे स्थिति बनती जहाँ एक्सीडेंट की स्थिति बन रही थी। इससे थोड़ी सी अब स्थितियाँ संभलती हुई दिखाई देंगी मेट्रो से। बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत दुर्घटना जो होती है उससे बहुत ही परिवार को दिक्कत होती है, तो ये बड़ी कठिन थी। ये सब ट्रैफिक जाम, फास्ट राइडिंग इसके कारण होती थी, तो दुर्घटनाओं से डेफिनेट राहत मिलने वाली है। ट्रैफिक पे बहुत जो लोड होता था वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत VIP मूवमेंट भी है, तो कहीं भी ट्रैफिक रोक देते हैं तो उससे और तेज़ी से लोग भागते हैं। सब सचिवालय हैं, लोगों को टाइम पे पहुँचना होता है, तो डेफिनेट ट्रैफिक में बहुत सुधार होगा और एक्सीडेंट में बहुत कमी आ जाएगी। देखिए मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूँ और ये यातायात के दबाव की तस्वीर है। आप देखिए प्रदीप, दिखाइए तस्वीर। क्योंकि ये अभी आप देख रहे हैं सुबह का 9:30 के 10 के बीच का समय हो रहा है और इस समय आप ये स्थिति देख रहे हैं कि लगातार वाहनों का प्रयोग यहाँ से हो रहा है और ये पूरी लाइन जो है अब मेट्रो के सुविधा के साथ हो चुकी है। कहा यही जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कई घंटों का जाम यहाँ पे बनता हुआ हमने देखा, क्योंकि यहाँ पे ओवरब्रिज आया, ओवरब्रिज की वजह से थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन अब चूंकि मेट्रो की लाइन भी यहाँ पे आ चुकी है तो पूरी तरीके से राहत यहाँ पे अब आम लोगों को मिलती हुई दिखाई देगी, जो घंटों जाम में फंसे रहते थे या जिनको किसी एक से दूसरी जगह पर जल्द से जल्द पहुँचना था। क्योंकि इस बीच में अगर आप एम्स के लिए जाएंगे तो 3 से 4 रेड सिग्नल मिलते थे और बीच में समय खराब होता था उसकी वजह से। लेकिन अगर आप मेट्रो में सुभाष नगर से बैठ रहे हैं और एम्स आपको जल्द से जल्द पहुँचना है और तो इसमें अब ये सुविधा हो जाएगी कि आपको कोई सिग्नल की दिक्कत नहीं होगी। सस्ते तरीके से 20 से 40 रुपये के बीच का टिकट दिया हुआ है, लोगों के लिए सेफ जर्नी भी दी गई है। मेट्रो अपने आप में एक सुविधाजनक और तेज जो रफ्तार की गाड़ी मानी जाती है और ऐसे में लोगों के लिए खासी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं बात कर कहता हूँ, देखिए क्योंकि हम देखते थे भोपाल के अंदर सबसे बड़ी समस्या है वो ट्रैफिक जाम की थी और ट्रैफिक जाम के साथ साथ एक रेड लाइट में आप खड़े हो गए तो वहाँ पे सबसे आप फंस जाते थे। ये पूरा बेल्ट भी इससे ज़्यादा घसीट रहता था। इससे भी आप फ्री होते हुए दिखाई देंगे हम। हाँ, फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मैं बेंगलोर में था तो वहाँ पे क्या अभी मेट्रो का जो काम है अभी मतलब ऑलमोस्ट अभी हुआ है, ये 20 ईयर्स बैक हो जाना चाहिए था। उस हिसाब से यहाँ प्लानिंग बहुत अच्छी हुई, क्योंकि बेंगलोर में जब मैं था 2 किलोमीटर के लिए 2 घंटे लगते थे, है ना। मतलब इतना बेकार ट्रैफिक था वहाँ का कि मैं बता नहीं सकता। तो उस हिसाब से भोपाल में ये जो प्लानिंग की है ना, ये फ्यूचर के हिसाब से बहुत अच्छी प्लानिंग की है। आने वाले 5-10 साल में मतलब जो लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो लोगों ने वहाँ पे बेंगलोर में देखा 10-20 साल परेशान हुए, कम से कम यहाँ के लोग तो नहीं होंगे, क्योंकि डेफिनेटली अब और ग्लोबलाइजेशन होगा और भी कंपनी होगी। दिल्ली की भी, अगर दिल्ली में आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो आपको घंटों तक का सफ़र तय करना पड़ता है। कोई भी जॉब पे अगर सुबह 10 बजे की शिफ्ट है तो शाम को सुबह 7 बजे निकलना पड़ता है या 6 बजे निकलना पड़ता है। भोपाल में भी धीमे धीमे इसी प्रकार की स्थिति बनती हुई हम देख रहे थे कि लंबा जाम फंसना, इसकी वजह से खासा लोग परेशान हो रहे थे। हाँ सर, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ से जो MP नगर का जो सेक्टर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरी मतलब मैक्सिमम लोग यहीं पर, स्टूडेंट्स वगैरह यहीं पर पढ़ाई करते हैं MP नगर में, और मैक्सिमम लोग यहीं पे जॉब वाले भी यहीं पर आते हैं। तो ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा रहता था और आने वाले लोगों को भी आने जाने का बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि जिनसे वाला एरिया है वहाँ से यहाँ तक आने में भी तो हमें बसों की सुविधा नहीं मिल पाती थी, क्योंकि लाल बसें वो आजकल बंद हो चुकी है और ये जो प्राइवेट बसें चलती थी इनसे सफ़र करना और काफ़ी धक्का मुक्के का सामना करना पड़ता। काफ़ी संघर्ष से आपको कहीं जाना तो पहली टेंशन नहीं होती थी कि बस में बैठना है। हाँ, बस में बैठना है, कैसे बैठेंगे, और बहुत देर तक वेट करना पड़ता और उनका कोई टाइमिंग नहीं। सबसे बड़ी बात है कि टाइमिंग हमें पता हो कि किस समय बस आने वाली तो हम वेट भी कर ले, लेकिन कोई टाइमिंग का कुछ पता नहीं। और इस तरह से मैं तो चूँकि गोविंदपुरा में आता हूँ, तो गोविंदपुरा आने के लिए हमें बहुत मशक्क़त करना पड़ता था सलैया से आने के लिए। तो लेकिन अभी मेट्रो के से लगा है कि हाँ, मैं एम्स से सुभाष नगर भी आ सकता हूँ और अब यहाँ से मुझे जाने के लिए भी मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेन का, तो
तो मैं इजीली जा पाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम लोगों के चेहरे पे यही खुशी दिखाई दे रही है कि बड़े आसानी से अब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे। खासतौर पे चूंकि देखिए ये जहाँ से शुरू हो रहा है सुभाष नगर से लेके ये एम्स तक का, ये पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ता है। और चूंकि इसके बीच में एमपी नगर का क्षेत्र भी पड़ता है। एमपी नगर बिजनेस हब के मामले में कहा जाता है कि मिनी मुंबई ये है बॉम्बे का, भोपाल का। तो ऐसे में अधिकांश जो लोग हैं वो एमपी नगर का रुख जरूर करते हैं और यहाँ पे लगातार लोगों के आने की जो है तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की स्थिति रोजाना यहाँ पे हम देखते थे कि घंटों की स्थिति बन रही थी। इससे अब निजात मिलेगी क्योंकि मेट्रो अब धीमे धीमे अपनी रफ्तार पकड़ रही है। पहला जो परियोजना था, प्रोजेक्ट था, वो कंप्लीट हो चुका। दूसरा जो परियोजना का प्रोजेक्ट चल रहा है अंडरग्राउंड है, वो काफ़ी तेज़ी से उसका काम चल रहा है। इसके अलावा भदभदा से आगे, भदभदा की तरफ से भी तीसरा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो भोपाल में ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पूरी तरीके से आपको किसी भी कोने में अगर आपको भोपाल के जाना है तो आपको मेट्रो की सुविधा मिलेगी। इसकी कोशिश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए चूंकि लंबा इंतज़ार था, लंबा इंतज़ार जब ख़त्म होता है और जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा भी कि जो है फल मीठा होता है और इंतज़ार का जब फल होता है वो मीठा होता है, ये फल मीठा होता है उनके चेहरे पे भी दिखाई दे रहा है। तमाम लोगों के बीच में चेहरे पे खुशी है और इस बात का एक संतोष है कि अब भोपाल भी बॉम्बे मेट्रो की तर्ज पे होगा। और दिल्ली में भी जिस तरीके से सुनाई देता था कि दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है, इसी तर्ज पर भोपाल में भी सुनाई देगा कि भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। और इसी बात की खुशी तमाम भोपाली मनाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। कल का दिन भी था जो जश्न का था, आज सुबह से भी लोगों ने, चूँकि संडे का दिन है, कहीं उनको जॉब पे तो नहीं जाना है लेकिन घर से निकल रहे हैं। वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि उनको मेट्रो में घूमना है और मेट्रो में अकेले नहीं घूमना, अपने दोस्तों के साथ घूमना है, अपने परिजनों के साथ घूमना है, अपने रिश्तेदारों के साथ घूमना है। और आज का जो दिन है, आज का जो ऐतिहासिक पल है, उसको अपने कैमरे में भी कैद करना है और ये भी समझना है कि भोपाल की मेट्रो की सुविधाएं कैसी है। तो सीधे तौर पर ज्योति हम ये कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक पल की तरफ भोपाल आगे बढ़ा है। कल का दिन और आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, जब भोपाल के वासी ये कहेंगे कि इस तारीख को हमें मेट्रो मिली थी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया था या इस दिन हमने मेट्रो का पहला सफ़र किया। तो ये वही लोग थे जिनसे मैं बात कर रहा था, जो हमेशा ये कहते हुए दिखाई देंगे कि जब भोपाल में मेट्रो चली थी, जब पहली मेट्रो थी जो लोगों के लिए खोली गई थी, उसका सफ़र हमने किया, साक्षी वो रहे। और कहीं ना कहीं ये साक्षी जो थे अपने आप में चेहरे में खुशी समेटे हुए थे और इस बात का संतोष समेटे हुए थे कि अब भोपाल भी मेट्रो सिटी बन चुकी है और भोपाल में भी मेट्रो चलती फिरती हुई दिखाई देगी। कभी अंडरग्राउंड निकलेगी तो कभी फ्लाई से निकलेगी। तो अलग अलग तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे कि लोगों के अंदर एक खुशी है और एक संतोष है कि भोपाल का एक जो विकास था, विकास का एक नया पंख मिल चुका है। ऐसा लग रहा है कि भोपाल के विकास को एक नया पंखा मिल गया और इसके बाद ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक सरल होती हुई दिखाई देंगी आपको। बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब भी होता है तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगा का पंख लग गए। मुझे तो ये लग रहा है कि बल्कि उड़ान ही भर ली हम लोगों ने। और जैसे ये मेट्रो के बाद जो कल ही पेपर में अपन ने पढ़ा, आज ही पढ़ा कि मेट्रोपॉलिटन की और भोपाल जा रहा है, तो उससे और ज़्यादा खुशी हो रही है कि जब मेट्रोपॉलिटन बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ डेवलपमेंट और बहुत विकास यहाँ पर होगा और बहुत आय के स्रोत बढ़ेंगे, मजदूर आएंगे। क्या लग रहा है कि भोपाल को विकास के पंख लग चुके हैं, अब हम बढ़ रहे हैं तेज़ी से? अगर आप मेट्रो को विकास के पंख मानते हैं तो ये एक पहला कदम है, मगर मंजिल अभी बहुत दूर है, बहुत दूर। विकास को जो सही तरह से मायने अगर आप देखें और अगर आप विकास की परिभाषा मेरे से पूछेंगे तो विकास की परिभाषा ये है जो सुलभ है, सहज है, वही विकास का मार्ग है। आप मेट्रो में एक पहल हुई है, मगर ये इसको हमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी कि हमारे स्टूडेंट हुए, हमारे जो दैनिक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले हुए हैं, दिनचर्या है, जिनको मान के चलिए आपको पुराने भोपाल से नए भोपाल आना है, मंडीदीप जाना है, करोन जाना है, इन एरियो की अगर कवरेज बढ़ेगा तो वाकई में जिनको सुविधा का उपभोग करना है वो मिलेगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आज मेट्रो आम पब्लिक के लिए शुरू हो चुकी है। हालांकि राजधानी भोपाल के लोगों का अलग अलग मत है। कहना तो ये ज़रूर है कि हाँ, विकास की तरफ भोपाल आगे बढ़ रहा है, लेकिन मेट्रो का दायरा और भी बढ़ना चाहिए। यातायात निश्चित तौर पर जो बेल्ट है यानी सुभाष नगर से लेकर एम्स तक जरूर यातायात का जो दबाव था उसमें राहत आम लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। सहयोगी प्रतिवेश के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।